पाकिस्तान में जो लोग लॉ लाए हैं ये वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपके पास नादरा में कोई आया है और वो कह रहे हैं कि जी मेरी जेंडर चेंज हो गई है, तो आप उसको फौरन वहीं पे खड़े खड़े जेंडर चेंज कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सवाल आया है कि सर क्या ट्रांसजेंडर बिल क्या है और क्या इसकी वजह से हमारा सिलेबस कम हो सकता है? क्या हमारे पेपर इसकी वजह से डिले हो सकते हैं? यानी मैं हैरान होता हूँ भाई, यानी फिटे मुंह है आपके सवाल के। यानी आपने ये डिसाइड कर रखा है कि किसी ना किसी तरह हमारे पेपर आगे हो जाएं, ठीक है, किसी ना किसी तरह हमारे जो है वो सिलेबस शॉर्ट हो जाए। और जालमो सिलेबस के शॉर्ट होने से नुकसान होता है, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। खैर पहले मैं आपको ये बताऊं ट्रांसजेंडर बिल है क्या। देखिए ट्रांसजेंडर बिल हुकूमत ने पेश किया और अल्लाह माफ़ फरमाए, मुझे अभी खबर मिली है कि वो मंजूर भी हो गया है। बिल ये है कि अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो अपनी जेंडर चेंज कर ले, ठीक है, वो लड़का है, ठीक है जी, और वो ये समझे कि यार मैं थोड़ा थोड़ा लड़की हो रहा हूँ, ठीक है जी, मैं सर आसिफ हूँ, ठीक है जी, और मुझे लगे कि मैं थोड़ा थोड़ा मिस आसफा होता जा रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मैं नादरा के ऑफिस जाकर, ठीक है जी, अपने आईडी कार्ड पे जाके अपनी जेंडर चेंज करवा सकता हूँ। आईडी कार्ड में जो चेंज आता है, ठीक है जी, चेंज की जो फीस वो लेते हैं 750 के 1000 रुपए, आप वो जमा करवाएं और वो आप सर आसिफ से मिस आसफा हो जाए। अच्छा, अब अगर मैं सर आसिफ से मिस आसफा हो गया हूँ, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं फिर सर अबू बकर से शादी भी कर सकता हूँ। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मेरे बेटे, यानी एक मर्द की दूसरे मर्द से और एक खातून की दूसरी खातून से शादी जो है वो लीगल हो जाएगी। अब ये जो है ये इंतहाई सख्त गुनाह है, सख्त हराम है। इस्लाम के अंदर, इस दीन इस्लाम के अंदर जो दीन फितरत है, इसके अंदर इसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जो लोग इसके हक में हैं वो ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर बिल तो जो ख्वाजा सरा है ये उनके लिए है, ठीक है, अगर उन्होंने अपनी जेंडर, उनको महसूस हुआ कि हमारी जेंडर मेल के बजाय फीमेल है या फीमेल के बजाय मेल है, तो वो अपनी जेंडर आईडी कार्ड पे जाके चेंज करवा सकते हैं। और ये जेंडर चेंज करवाने का जो बिल है या जो कानून है, ये आपका जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उसके अंदर भी ये लागू है, वहां पे भी करवाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में फ़र्क, बुनियादी फ़र्क ये है कि इंडिया में जब आप जाके कहते हैं ना कि मैं पंडित दयानंद सरस्वती हूँ, ठीक है जी, और मैं जो है वो खातून हो गया हूँ, ठीक है जी, राम से मैं सीता हो गया हूँ, तो वो आपका पूरा मेडिकल चेकअप करते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ आपकी चेक करेंगे, आपकी हर चीज़ का फंक्शन भी चेक करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, कि वो काम कर रही है या नहीं। ठीक है जी, फिर पूरा मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो पूरा एग्जामिन करता है और फिर कहीं जाके आपको जो है इस बात का सर्टिफिकेट मिलता है कि अच्छा जी हाँ, आपकी जो है जेंडर वाकईतन चेंज हो गई है। पाकिस्तान में जो लोग लॉ लाए हैं ये वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपके पास नादरा में कोई आया है और वो कह रहे हैं कि जी मेरी जेंडर चेंज हो गई है, तो आप उसको फौरन वहीं पे खड़े खड़े जेंडर चेंज कर दो। अभी ये कल के अखबार के अंदर आपकी जो शीरी मजारी की बेटी है ईमान मजारी, उसने यानी ये लोग इसके अंदर ज्यादा एक्टिव थे, इन्होंने ये बिल जो है वो पास करवाने और उसको जो है वो प्रोमोट करने में बड़ा रोल प्ले किया। तो वो खातून फरमा रही थी कि हम नादरा को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो लोगों के यानी कि कपड़े उतार के चेक करे। उन्होंने कपड़ों के बजाय कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कुछ और उतरवाना चाह रही थी। मैंने एहतियातन जो है वो इस्तेमाल किया है, कपड़े उतरवा के हम नादरा को इजाज़त नहीं देंगे कि वो लोगों के कपड़े उतरवाए और फिर अंदाज़े लगाए कि इनकी जेंडर क्या है, ये मेल हैं कि फीमेल हैं। यानी ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, उनका मानना ये। तो ये जो ट्रांसजेंडर का अगर ये इस तरह है, ठीक है जी, जिस तरह की ये बताया जा रहा है, जिस तरह के मुंदरजात मैंने पढ़े हैं इस बिल के, कि आप नादरा में जाएं और अपनी जेंडर चेंज करवा लें इतनी आसानी से बगैर किसी प्रोसेस के, तो फिर ये सिवाय अल्लाह के अजाब को दावत देने की और कुछ भी नहीं है। यकीन जानिए अभी तक ये मुल्क दलदल में इसलिए फंसा हुआ है कि हमने पहले ही सूद के मामले पे अल्लाह ताला से, अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग की हुई है। फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है, हम कर रहे हैं वो, ठीक है जी।
और उसके नतीजे में हम पूरी कौम, बहैसियत कौम हम बर्बाद हुए हुए हैं, तबाह हुए हुए हैं। कभी खुशहाली आ ही नहीं पा रही है इस मुल्क के अंदर, और ऊपर से आप एक नया अज़ाब लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अल्लाह का अज़ाब उसको हम दावत दें। आप और मैं, हम जिस जिस लेवल के ऊपर भी हैं, हमें इस कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ख्वाजा सरा के लिए मैंने वो ये लॉ पढ़ा है, इतना मोटा इसका जो बुक है जो उन्होंने छापी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शिकें बहुत अच्छी हैं। ठीक है जी, वो ख्वाजा सरा के लिए मुलाज़मत के कवानीन हैं, ठीक है जी, उनके लिए जो है कोटा है पूरा, उनके लिए मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें, ये सारी चीज़ें उनके लिए ये बहुत अच्छी हैं। लेकिन दरमियान में ये जो इन्होंने ट्रांसजेंडर का रूल डाला है, जो शिक डाली है, ये गलत है। इसको चेंज करना चाहिए, या तो इसको किसी बहुत मेडिकल अप्रूवल के साथ मेडिकल बोर्ड हो जो वाकईतन चेक करे। लोगों की जेंडर चेंज होती है यार, आप साइंस पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक बात तो मेरे बेटे, पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया, और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि आपके पेपर डिले हो सकते हैं या आपका सिलेबस जो है वो शॉर्ट हो सकता है या नहीं। तो मेरे बेटे अल्लाह से डरें, ठीक है, मेहरबानी करें, दिल लगा के पढ़ें, पूरा सिलेबस पढ़ें और वक्त पे पेपर दें, वक्त पे पास हो, इज्जत के साथ पास हो, खुश खुश होके अगली क्लास के अंदर जाएं। आपको क्या मसला है कि आपने ये सोच रखा है कि हमने 1 साल का काम 2 सालों में और 2 साल का काम 3 सालों में करना है। ठीक है जी, आधा-आधा करके पढ़ना है। फिर जब आप डॉक्टर बन जाएँगे, इंजीनियर बन जाएँगे, ठीक है जी, कोई मरीज़ आपके पास आएगा, आप कहेंगे लो जी ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ए तो मैं पढ़ा ही नहीं सी। ठीक है जी, तो मेरे बेटे ये ना करें, मेहरबानी फरमाएँ, दिल लगा के पढ़ें। और ये ट्रांसजेंडर का जो बिल है, ये पॉलिटिशियंस पे, उलमाए कराम पे और अपने पेरेंट्स पे छोड़ दें। आप मेहरबानी करें, आप अपनी जेंडर पे गौर करें, अपनी स्टडीज पे गौर करें, और मेहरबानी करके दिल लगा के पढ़ें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।